एक बार फिर से स्वागत है आप सबका यशिकास केयर पर। आज हम बात करेंगे राउंड हेड के बारे में कि जो बच्चों का सर होता है उसको आप गोल कैसे बना सकते हैं। राउंड हेड करने के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए चलिए बात करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आप लोग को मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। सजेशन और क्वेश्चन जो भी हों कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिखिएगा। आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगी जिसके थ्रू आप बच्चे का जो हेड है वो राउंड ईजिली कर सकते हैं। मतलब ईजिली वे में उसका जो हेड है वो राउंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको आखिर तक मेरी वीडियोस के साथ बने रहना पड़ेगा। पहले बात करते हैं कि जो बच्चे का सर होता है वो फ्लैट कैसे हो जाता है, उनके क्या क्या कारण होते हैं। पहली चीज़ क्या है, आपको पता ही है बच्चे का जो सर है वो इतना सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल है, वो किसी भी चीज़ का जो है वो शेप ले लेगा। अगर आप हमेशा उसको लेटा के रखते हैं और उसके सब बैक वाले हिस्से पे हमेशा जो है प्रेशर रहता है तो हमेशा जो उसका पीछे का हिस्सा है वो फ्लैट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 3 महीने बीत गए हैं और आपको लग रहा है मेरे बच्चे का जो सर है वो फ्लैट हो गया है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो टेंशन मत लीजिए। आप कोशिश कर सकते हैं जिनकी थ्रू जो बच्चे का सर है वो राउंड हो सकता है। पहली चीज़ होती है बच्चे की हर बार पोजीशन अगर एक ही हो रही है तो उस वजह से भी जो बच्चे का सर है वो राउंड हो सॉरी फ्लैट हो जाएगा। हमेशा जैसे हम दूध पिलाते हैं तो अक्सर क्या होता है ब्रेस्ट फीडिंग में अक्सर मदर्स को एक साइड पे ज़्यादा मिल्क आता है और एक साइड पे कम आता है, तो इस वजह से क्या होता है वो एक साइड ज़्यादा पिलाती हैं और एक साइड कम पिलाती हैं, जिस वजह से जिस साइड वो ज़्यादा पिलाएंगी उस साइड का जो हेड है वो फ्लैट हो जाएगा, उस साइड का एरिया जो है वो फ्लैट हो जाएगा। और मान लीजिए आप लिटाती हैं, बच्चा सो रहा है, कभी खेलता है तो वो कमरे में आपके या उसके इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे वो काफ़ी अट्रैक्ट होता होगा। तो अगर आप उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं तो बढ़िया है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ के थ्रू एक ऐसी चीज़ के ऊपर बच्चा अट्रैक्ट हो रहा है जो आप नहीं मूव कर सकते हैं, तो आप बच्चे की पोजीशन को मूव करेंगे। आप बच्चे के सर को चेंज करेंगे। आप नीचे से मतलब बेड के नीचे वाले हिस्से पे लिटाते हैं तो कभी ऊपर वाले में लिटाइए। हमेशा उसकी हेड पोजीशन से या उसकी पोजीशन हमेशा चेंज कीजिए, जिससे क्या होगा बच्चे का जो सर है वो फ्लैट नहीं होगा। अगर बच्चे का जैसे मान लीजिए राइट साइड पे कुछ देखता है तो अगर वो हमेशा यूँ दिखेगा तो उसका ये वाला हिस्सा जो है फ्लैट हो जाएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जो वो इस साइड पे देखता है उसको आप इस साइड कर दीजिए। अगर वो इस साइड नहीं कर पा रहे, अगर आपको नहीं पता चल रहा कि वो किस चीज़ के थ्रू अट्रैक्ट हो रहा है, तो आप बच्चे की पोज़ीशन चेंज कर दीजिए। बच्चे का जो सर है वो चेंज कर दीजिए, दूसरी डायरेक्शन में कर दीजिए ताकि बच्चे दूसरी साइड से सर देखें, दूसरी साइड से उस चीज़ की तरफ देखें। अगर पहले राइट की तरफ से देखता था, अगर आप उसकी हेड की पोज़ीशन चेंज करते हैं तो वो लेफ्ट की साइड से उसी चीज़ को देखेगा। तो जो सर का शेप है वो बैलेंस हो जाएगी अपने आप। तो जो प्रेशर होता है बच्चे के सर पे अगर ज़रा-सा भी पड़ता है तो उससे क्या होता है बच्चे का जो सर है वो फ्लैट हो जाता है। और बच्चा जब पैदा होता है, जैसे आप देखेंगे जो न्यूबॉर्न्स बेबी होते हैं उनके जो सर होते हैं इस साइड से लंबे हो जाते हैं। तो वो चीज़ बहुत कॉमन होती है और नॉर्मल होती है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा, आप जानते हैं बच्चे की जो हेड की मसल्स और उसके जो बोन्स होते हैं बहुत सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल्स होते हैं। तो फ्लेक्सिबल होने के कारण वो किसी भी चीज़ का शेप ले लेते हैं। जब वो बाहर आ रहे होते हैं, नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे किसी भी थ्रू, अगर मान लीजिए कोई दिक्कत है, वैक्यूम से डिलीवरी करनी पड़ी है या किसी और वजह से उनके हेड के ऊपर प्रेशर पड़ा है तो उससे उनका सर लंबा हो जाता है। तो उससे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, वो सर जो है कुछ दिन में अपने आप ही नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ जाता है। बट वो तो अपने आप पोजीशन में आ जाता है, बट अगर हम उसको हमेशा एक ही पोजीशन पे रखते हैं तो फ्लैट होने के चांसेस होते हैं। उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। हमेशा बच्चे को एक पोजीशन में मत रखिए, उसकी पोजीशन सोने की चेंज कीजिए, उसके लेटाने की, उसके खेलने की, उसको टमी टाइम दीजिए। टमी टाइम से मैंने आपको बताया भी है इससे पहले भी, टमी टाइम से बच्चे का जो है मूवमेंट, जो हेड का मूवमेंट होता है उसमें उसको काफ़ी हेल्प मिलती है। उससे पेट से रिलेटेड तो प्रॉब्लम सॉल्व होती ही होती हैं, उसको हेड को कंट्रोल करना, उसको मूव करना, उसमें क्या है बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। तो जब भी आप अपने सुपरविज़न में बच्चे को रख सकती हैं और टमी टाइम देंगी, 2-2 3-3 टाइम टमी टाइम दीजिए, बस खाना उसने आधे घंटे पहले खाया हो। तो इस टमी टाइम से भी क्या होता है उसकी जो हेड है वो राउंड करता है, उसको जो उसके सर पे हमेशा लेटे रहने से प्रेशर पड़ता है, उससे भी उसको क्या मिलता है, आराम मिलता है। तो ये चीज़ तो हो गई, आप उसको टमी टाइम दीजिए, उसकी पोज़ीशन चेंज कीजिए। अब बात करते हैं कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ईज़िली बच्चे का जो सर है वो राउंड हो जाए। आपने सुना होगा मस्टर्ड सीड्स पिलो, सरसों के दाने की तकिया बनाइए। 1 किलो आप सरसों के दाने लीजिए, उसको एक कॉटन के बैग में भरिए, कपड़े में पैक करके उसका एक पिलो बनाइए,
उसके बाहर एक कवर लगाइए और उसको बच्चे को सुलाइए। बट कोई भी एक्स्ट्रा पिलो मतलब कोई भी कॉटन वाला पिलो आप बच्चे के लिए यूज़ नहीं करेंगे, उससे भी बच्चे का जो सर है वो फ्लैट होने के चांसेस होते हैं। छोटे बच्चों को कभी भी पिलो नहीं दिया जाता है। बट जो मस्टर्ड सीड्स पिलो होती है उससे उनका जो सर है उसको राउंड करने में उसको काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि क्या होता है जैसे ही बच्चा उस मस्टर्ड सीड्स पिलो के ऊपर अपना सर रखता है, तो जहाँ उसका सर होगा वो हिस्सा क्या हो जाएगा, उसमें गड्ढा पड़ जाएगा और उसके जो सर के चारों तरफ है सारी सीड्स का प्रेशर उसके सर के चारों तरफ होगा, जिससे बच्चे को जो सर है उसको राउंड होने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैंने जैसे आपने अभी स्टार्टिंग में यशिका का सर देखा होगा वो राउंड है, बट मैंने मस्टर्ड सीड्स पिलो यूज़ नहीं की थी। यशिका की जो दादी थी स्टार्टिंग से यशिका की दादी ने उनकी जो है हेड मसाज की है और उनकी हेड मसाज पे काफ़ी ध्यान दिया है, जिसकी वजह से जो उनका हेड है वो राउंड है। क्या होता है बच्चे की जब मालिश करते हैं तो जैसे आप देखते होंगे बच्चे का सर बहुत सॉफ्ट है, हम जैसी शेप देना चाहेंगे उसको दे सकते हैं। तो ऐसा ही जैसे एक मटका एक कुम्हार अपने मटके को शेप देता है, उसी तरीके से जब मालिश करते हैं आप, तो बच्चे को गोल करते हुए बच्चे के सर पे आप अपनी हथेलियों से गोल शेप देंगे तो बच्चे का जो सर है वो राउंड हो जाएगा। अगर आपके पास पिलो नहीं है, कहीं से नहीं आ पा रही है और आप जैसे मँगा रहे हैं, ऑनलाइन मँगाई है, कुछ टाइम लग रहा है, तो मतलब ये सब चीज़ें जो हैं ये भी मस्टर्ड सीड्स पिलो तो बहुत ईज़ी है, अगर आप उसको यूज़ करें, उसको कैरी मतलब बच्चे के लिए यूज़ करते हैं, तो उससे तो बच्चे का काफ़ी जो हेड है वो राउंड रहेगा। बट अगर आप राउंड शेप में अगर बच्चे की हेड की मसाज करते हैं, मालिश करते हैं, तो उससे भी क्या होता है बच्चे का हेड राउंड रहता है। यशिका का सर उसकी दादी ने मालिश कर के राउंड शेप दे के राउंड किया है। मुझे भी वो चीज़ आती है, तो मैं जब भी मालिश करती हूँ तो उसके सर को चारों तरफ से गोलाई में ही मालिश करती हूँ। अगर आप चाहते हैं इस पे एक वीडियो अगर आपको चाहिए पर्टिकुलर हेड मसाज की, तो मैं उसको भी आपके लिए ले आऊँगी। आशा करती हूँ मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स टू वॉचिंग माय फुल वीडियो।